भागलपुर के पीरपैंती में युवक को मारकर उसके ही घर में लाश को टांग दिए जाने से संबंधित मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम के बाद यहां पर हड़कंप मच गया। पीरपैंती से यह खबर मिली है। गोविंदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 5 का यह मामला है। शव की पहचान गुड्डू कुमार के रूप में की गई है। सुग्रीव मंडल का यह पुत्र बताया जाता है। गुड्डू कुमार मंडल मृतक का नाम बताया जा रहा है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस टीम पहुंची। इस मामले में विभिन्न दृष्टिकोण से पीरपैंती थाने की पुलिस आवश्यक छानबीन में जुटी हुई है। उधर मोतिहारी में डीएम कपिल अशोक ने आज किसानों के लिए बीज टीकाकरण वाहन को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन में कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध है जो आवश्यकता के अनुसार बीज को सुरक्षित रखने के लिए दिए जाएंगे। सब्जी, तिलहन, गेहूं सभी प्रकार के बीज, कीटनाशक दवा उपलब्ध है। कृषि उद्यान विभाग के सौजन्य से यह वाहन किसानों के लिए भेजा जा रहा है। और रूट चार्ट जो है जिला कृषि पदाधिकारी और के टीम के द्वारा किया गया है। बेसिकली ये बीज टीकाकरण वाहन जो है किसानों के बीच में जो सीड ट्रीटमेंट होता है बुआई करने से पहले उसका महत्व के बारे में बताता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जो साइलेंट रहती है और बाद में मैनिफेस्ट हो जाता है जब क्रॉप बड़ा हो जाता है, जैसे कि वाटर बॉर्न होता है, सॉइल बॉर्न होते हैं, कुछ एयर बॉर्न डिसीजेस होते हैं। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट किया जाना है तो ये अनुदानित योजना भी है बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा, जिसमें 500 रुपये प्रति 2 हेक्टेयर के दर से जो है सब्सिडी भी जो है किसानों को दी जा रही है। मोर देन दैट ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हमको जो है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो लाना है उसमें प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाना है तो बीज बोने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। आप पीछे देख रहे हो कि एक ड्रम भी लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर। तो किसानों के पास जो है मिक्सिंग कैसे करना है इस ज्ञान का अभाव रहता है। तो पौधा संरक्षण डिपार्टमेंट के हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर है विभाग के, ये लोग भी उनको जो है मदद करते हैं कि किस तरीके से उसको घोलना है। तो निश्चित रूप से जो है ये 3 वाहन यहाँ पे जा रहे हैं, अलग अलग अनुमंडल को ये कवर करेंगे, टच करेंगे, किसानों के बीच में जाएंगे। अभी रबी का सीजन चल रहा है जिसमें जैसे कि गेहूं का फसल यहाँ पे इम्पोर्टेंट फसल है, मकई का भी फसल इम्पोर्टेंट है। तो गेहूं में अगर ट्राइकोडर्मा या कार्बोक्सिन वगैरह की ट्रीटमेंट ये करते हैं बिफोर सोइंग, तो निश्चित जो है लूसमट वगैरह जो बीमारियां है या अन्य भी बीमारियां जो है उस पर जो है किसानों को निजात मिलेगी। और जो खर्चा होता है, क्योंकि अगर जो जीवाणु है या जो फंगस है या बैक्टीरियाज है पहले ही अगर उनको हम सीड स्टेज में ही कंट्रोल कर ले तो बाकी बाद में जो मैनिफेस्ट होता है और बहुत सारा खर्चा पेस्टिसाइड में होता है वो किसानों का नहीं होगा और निश्चित उनका जो है यील्ड भी बढ़ेगा और राशि की बचत भी होगी। उधर समस्तीपुर में किसानों ने नेशनल हाईवे जाम करने के बाद प्रखंड कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। दरअसल दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलनकारी किसान पर लाठी चलाने से आक्रोशित होकर किसान यहां भी प्रदर्शन में एकजुटता दिखाई। किसान विरोधी तीनों काले कानून को वापस लेने, किसानों को केसीसी लोन माफ करने, निःशुल्क खाद बीज उपलब्ध कराने, बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध कराने, कृषि यंत्र दिलाने, अखिल भारतीय किसान महासभा एवं भाकपा माले के बैनर तले नेशनल हाईवे 28 को जाम कर दिया गया। विरोध में प्रदर्शन किए गए। देखिए दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो 3 किसान विरोधी बिल लाए हैं, दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन पर मोदी सरकार लाठी गोली चलवा रही है। लाठी गोली चलवाने के खिलाफ आज भाकपा माले के द्वारा ताजपुर में इंतजाम कर हम सभा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसानों पर लाठी गोली चलाना बंद करवाइए और तीनों किसान विरोधी जो बिल है उसको वापस लीजिए। साथ ही किसान के लिए बिजली, पानी, खाद, बीज, कृषि संयंत्र आदि का व्यवस्था कीजिए। स्वयं प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव भाकपा माले ताजपुर। औरंगाबाद में मनचले ने जहां एक अधेड़ की जमकर पिटाई कर दी, वहीं एक महिला के साथ मारपीट की भी घटना हुई है। छेड़खानी की कोशिश से संबंधित भी मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला औरंगाबाद में हसपुरा थाना क्षेत्र के पीरू गांव की बताई जाती है। बताया जा रहा है कि हसपुरा थाना क्षेत्र के पीरू गांव में एक अधेड़ को जमकर लाठी डंडे से पिटाई कर दी गई। घायल के परिजन सजदा खातून ने बताया कि उनके परिजन धान काटने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ मनचलों ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी, जिसको देखकर जब सजदा खातून वहां पहुंची
तब मन चले इन्हीं पर टूट पड़े। महिला के साथ मारपीट किया गया। सजदा खातून को निर्वस्त्र कर उनके साथ अश्लील हरकत किए गए। छेड़खानी की इस घटनाक्रम का जब ग्रामीणों ने विरोध किया तब जाकर महिला की जान बच सकी। उधर घटना में जख्मी को औरंगाबाद के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित के द्वारा नगर थाना में फर्द बयान दर्ज कराया गया है। पुलिस इस मामले में आवश्यक धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई विवाद तो ना था। देखिए कैसे मारिस, का प्रोग्राम करिस कि अकेला में ना घर में बच्चा लोग था ना कोई आदमी था। धान कटवाने गए हम अकेला में, चारों तरफ से 15 गो सब खेल थे। सब भाई भगना भतीजा जितना रहे सब, हम तो चीन ना पाए सबको। 4 गो 5 गो के चीन है और सब रड लिए था, डंडा लिए था, भगना लगे कि राइफल लिए था, का लिए था, पैकेट में लेके दौड़ा भागा था। हम पहुँचे तो हमारे जब तक आदमी के जुटते जुटते भागने लगा, भगना लेके आया, पॉकेट में से राइफल लेके आया, क्या लेके आया, इतना बड़ा छोटा सा लिए था और मारे ला कोशिश करी जान। जब तक हम पहुँचे जब तक हमें खेल सबका देख रहे है सब मार के फेंक दिए। जब तक हम उठे टेम्पो वाला पर बैठे थाना में गए। थाना पर भारी पुलिस की आप जाइए जहाँ जो करना है कीजिए, हम आपका केस नहीं पैसा दे दी था और आपका जहाँ से केस आएगा आपका हम खत्म कर देंगे। थाना प्रभारी बोले जाइए आपका ना तो अभी तुरंत हम सभा लिख रहे हैं। अभी बोला बेटा को कि कर रिकॉर्डिंग सुनावे होगा, एकदम जाइए यहाँ से और मार कर जाके खड़ा होगा। तो बताइए कि हम क्या करें। क्या पहले से कोई विवाद था उससे? पहले तो विवाद नहीं था, खेत बाड़ी का था। पहले खेत हमारा था, उसका भी था, वही के चलते मारे इसके कारण के चलते गलत सलत आज से ना कागज डाला, बहुत दिन से डाला है। थाना प्रभारी एकदम दावे है पैसा दे लेके। इनको क्या नाम है? परवेज खान। परवेज। हाँ। कहते हैं कि अगर आप में प्रतिभा के साथ लगन और जुनून हो तो कामयाबी और मंजिल आपसे दूर नहीं रह सकता। कटिहार के मध्यम परिवार में आने वाली सितारा परवीन ने गायकी के माध्यम से इस उक्ति को चरितार्थ कर दिया है। उन्होंने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। सोनी चैनल के मशहूर टीवी शो इंडियन आइडियल के फाइनल स्टेज में उन्होंने एंट्री की है। सितारा परवीन गायकी का लोहा मनवाया है। इंडियन आइडियल के जजों ने भी इनकी प्रतिभा का लोहा माना है और इनकी जमकर सराहना की है। कटिहार के एक छोटे से मोहल्ले दुर्गापुर के रहने वाली इस प्रतिभा की आज इलाके के लोगों में जबरदस्त चर्चा है। तारापुर में बिना मास्क पहने लोगों का चालान काटना शुरू कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तारापुर पुलिस अब सख्त कदम उठाने लगी है। यह अभियान बाइक सवारों तक ही सीमित था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा तारापुर में आज सभी के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया। इसको लेकर थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एसआई शिव कुमार मंडल, पीएसआई धनंजय कुमार, एएसआई रंजीत कुमार एवं पुलिस बलों की खास तौर से मुस्तैदी देखी गई। मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। बिना मास्क घूमने वाले लोगों को चालान काटा गया। तारापुर में रसोईया संघ ने आज बीआरसी में जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी एवं कमर तोड़ महंगाई, गुलामी के 4 श्रम कोड कानूनों, कंपनी राज, निजीकरण और देश के संसाधनों के बेचने से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर आज रसोईया संघ ने विरोध में प्रदर्शन किया। बीआरसी में प्रदर्शन किया गया। महिलाओं के द्वारा नारेबाजी किए गए। आंगनबाड़ी सेविकाओं, आशा एवं अन्य कर्मियों के द्वारा भी विरोध जताया गया। कोरोना से बचाव में प्रशासन एवं पत्रकार की अहम भूमिका है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह बातें वक्ताओं ने आज मुजफ्फरपुर में कही। मुजफ्फरपुर जिला के प्रख्यात पत्रकार दिवंगत शिवशंकर श्रीवास्तव की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। खादी भंडार के पटेल नगर स्थित आवासीय परिसर में स्मृति पर्व मनाया गया। इस अवसर पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से शामिल पत्रकारों ने अपने विचारों को रखा। समाज सेवियों ने भी अपनी बातें बताई। दिवंगत पत्रकार शिवशंकर श्रीवास्तव के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सबने उनकी पत्रकारिता के दिनों को याद किया। साथ ही संगोष्ठी के विषय कोरोना से बचाव में पत्रकारों की भूमिका पर अपनी बातें भी जोरदार तरीके से रखी। दिल्ली के पत्रकार अमित दत्ता ने कोरोना काल में पत्रकारिता के लिए चुनौतियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सूचना का प्रसार करना पत्रकारों का कर्तव्य है। अधूरी या भ्रामक सूचनाओं से लोगों में भ्रम फैल जाती है। इससे डिप्रेशन, हार्ट अटैक जैसी खतरा होती है। उन्होंने कहा कि चुनौती भरे इस कोरोना काल में पत्रकार एवं प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं।
यह दोनों समाज की सुरक्षा के लिए सचेत करते हैं। चुनौतियों से जूझते हुए पत्रकार अपनी लेखनी से समाज एवं प्रशासन को सचेत करते हैं। वहीं प्रशासन भी पत्रकार के माध्यम से ही सही सूचना समाज तक पहुंचा पाती है।